हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो मेरा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह बिहार स्पेशल से संबंधित टॉपिक होगा और टॉपिक है बिहार में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इन बिहार। बिहार में शहरीकरण से संबंधित जो प्रश्न है वह 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन इसका प्रश्न पूछने का जो डायमेंशन था वहाँ पर भिन्न डायमेंशन थे और यहाँ पर प्रश्न का डायमेंशन कुछ और है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार में शहरीकरण और 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इन बिहार। तो इसके प्रश्न को आगे हम लोग देखेंगे और फिर इसका मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बिहार में शहरीकरण से संबंधित प्रश्न है और यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन है वहीं पर बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है, क्योंकि शहरीकरण का टॉपिक जो है वह आप देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो होता है वहाँ पर शहरीकरण ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ने के लिए टॉपिक है और इसीलिए यह ज्योग्राफी इकोनॉमी का जो सेक्शन है जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 वहाँ पर इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी गति से देखने को मिल रही है। इसके कारणों को चिन्हित करते हुए शहरीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को बताएं। बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सुझाव दें। प्रश्न 3 डायमेंशन में पूछा गया है। पहला डायमेंशन है कि बिहार में जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वह राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी गति से देखने को क्यों मिलती है, यानी कि बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी क्यों है, इसके कारण को बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसके कारण को हमें चिन्हित करना है। दूसरा डायमेंशन है कि बिहार में शहरीकरण से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उन प्रमुख चुनौतियों को आपको बताना है और फिर आपको बताना है कि बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने और संतुलित विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, आप अपने आवश्यक सुझाव दें। प्रश्न ये 3 डायमेंशन में पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो इसका हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टीम ISPC सेंटर के द्वारा एक पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है। उस पेड ग्रुप का नाम दिया गया है बीपाड एक्सप्रेस। इसके अंतर्गत 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित सारे नोट्स, मटेरियल, कंटेंट आदि प्रोवाइड किए जा रहे हैं वीकली टारगेट के साथ। इसके अंतर्गत जीएस पेपर 1+2 और साथ ही साथ एसे, इन दोनों को कवर किया जा रहा है। इसका फी रखा गया है 1199 रुपया। इसके अंतर्गत जो भी इस यूट्यूब पे डिस्कस किए जा रहे हैं पीडीएफ, वे सारे इसी पेड ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा इस पेड ग्रुप में पूरे जीएस का जो करंट अफेयर, हिस्ट्री, आईआर, ज्योग्राफी इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, ये जितने सारे सेक्शन है जीएस का, उन सभी का इसके अंतर्गत लगभग आपको 150 से 200 के आसपास मॉडल आंसर हैंड रिटन फॉर्मेट में इसी टाइप का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 150 से 200 प्रश्न के मॉडल आंसर होंगे। करंट अफेयर, आईआर, ये सारे इसमें समाहित होंगे। इसके अलावा लगभग 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक एसे से भी संबंधित नोट्स दिया जाएगा। प्रत्येक एसे का जो नोट्स होगा 6 से 7 पेज में हैंड रिटन फॉर्मेट में इसी टाइप का लिखा हुआ रहेगा एसे का टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो संपादकीय आलेख हैं उसका भी नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में डाटा कलेक्शन आदि कई चीजें प्रोवाइड की जाएगी जो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे बीपाड एक्सप्रेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। फी इसका रखा गया है 1199 रुपया। अगर आप लोग इसे जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 1199 रुपया पेमेंट करने के बाद किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और पेड ग्रुप आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली टारगेट के साथ सारे टॉपिक को वहाँ पर फिनिश किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार में शहरीकरण से संबंधित धीमी गति क्यों है शहरीकरण की, उसके कारण, प्रमुख चुनौतियां और शहरीकरण एक संतुलित विकास के दृष्टिकोण से क्या आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग शहरीकरण को डिफाइन करेंगे कि आखिर शहरीकरण होता क्या है। प्रश्न चूंकि शहरीकरण से संबंधित है। शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही से है, यानी कि जब अधिकांश जो आबादी है वह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे तो यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को शहरीकरण अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिसके कारण शहरी जनसंख्या और घनत्व में वृद्धि होती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का प्रवास शहरी क्षेत्रों की ओर होगा, अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के कारण वो प्रवासन टॉपिक में हमने प्रीवियस मॉडल आंसर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब अधिकांश आबादी जो है, जब गांव में रहने वाली आबादी जो है विभिन्न कारणों से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं तो शहरी जनसंख्या और घनत्व में वृद्धि होती है और इसी प्रक्रिया को शहरीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार एक विकासशील राज्य है। यहाँ विकास की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। अभी आप देखेंगे बिहार में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से अभी भी यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बिहार अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी विकास की रेस में काफ़ी पीछे है। लेकिन यहाँ पर विकास की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं। यहाँ पर मानव संसाधन उपलब्ध हैं, सभी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से बिहार अन्य राज्यों की तुलना में विकास की प्रक्रिया में पीछे है। तो बिहार एक विकासशील राज्य है। यहाँ पर विकास की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। देश की आज़ादी के बाद भारत में शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ी, परंतु इस दिशा में यहाँ पर बिहार छूट गया है, परंतु इस दिशा में बिहार अभी भी बहुत पीछे है। आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के साथ आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा है, लेकिन उसकी तुलना में अपेक्षाकृत बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वह धीमी है। ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ देश में शहरीकरण की औसत दर 31.2% रही, वहीं बिहार में शहरीकरण की औसत दर जो है वह मात्र 11.3% है। यानी कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1/3 जो शहरीकरण की दर है वह बिहार में देखने को मिली है। यहाँ पर इसी को जो लैंग्वेज में लिखा गया है उसी को चार्ट के रूप में बता दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जो है शहरीकरण की 31.2% है, लेकिन इसका 1/3 जो है वह बिहार में 11.3%, या 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी बिहार में जो है शहरीकरण की दर वह बढ़कर लगभग 16% हो चुकी है, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखें तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1/3 लगभग वह बिहार में शहरीकरण की दर थी, यानी कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अत्यंत धीमी थी। तो प्रश्न यही है कि आखिर राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में शहरीकरण की दर जो है वह धीमी क्यों है, इसके कारण को बताएं। तो आइए अब बिहार में शहरीकरण की धीमी रफ्तार के क्या कारण है, उस धीमी रफ्तार के कारण को हम लोग यहाँ पर चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। राज्य के भीतर क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। अकेले पटना में शहरीकरण की दर 43.1% है, वहीं बांका में यह केवल 3.5% है। इससे स्पष्ट होता है कि राजधानी में सुविधाओं का संकेंद्रण अधिक है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे बिहार में शहरीकरण की जो दर है सबसे ज़्यादा, स्वाभाविक सी बात है किसी भी राज्य की राजधानी में देखेंगे तो शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन बिहार में क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है, क्योंकि आप प्रति व्यक्ति आय की भी तुलना करेंगे, आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार की बिहार सरकार की आई थी आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें देखेंगे कि पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है और सबसे निचला जिला जिसकी प्रति व्यक्ति आय है, दोनों के बीच काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर क्षेत्रीय असमानता काफी ज्यादा विद्यमान है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला यानी राजधानी पटना और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले के बीच काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है, और यही जो गैप है वह शहरीकरण की दर में भी देखने को मिलता है। जहां पटना में शहरीकरण की दर 43.1% है, वहीं बांका में शहरीकरण की दर 3.5% है। यह दर्शाता है कि बिहार में जो विकास को लेकर जो प्रक्रिया है वह क्षेत्रीय रूप से असमानता पर आधारित है। राजधानी काफी ज्यादा विकसित हो रहा है, धीरे धीरे गति से ही सही, लेकिन यहाँ पर विकास की प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य जो जिले हैं विकास की प्रक्रिया में पटना की अपेक्षा में वह पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और जब तक सभी शहरों का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा शहरीकरण की दर
दर धीमी ही रहेगी। आप यूपी का एग्जाम्पल लीजिए, यूपी में राजधानी आप देखेंगे लखनऊ है, लेकिन वहां पर कई सारे ऐसे सैटेलाइट सिटी डेवलप हो चुके हैं। आप वहां पर प्रयागराज को देखिए, वह भी काफी डेवलप हो चुका है। कानपुर को देखिए, वह भी डेवलप है। वहां पे मेरठ को देखिए, आगरा को देखिए। तो आप यूपी में कई सारे ऐसे सिटी हैं वह डेवलप है। आप कह सकते हैं कि वह दिल्ली जो सेंट्रल राजधानी है उससे जुड़े होने के कारण यूपी का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आप बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में कई सारे ऐसे शहर हैं जो जिन्हें विकास की श्रेणी में आनी चाहिए थी, विकास की प्रक्रिया में काफी वहां पर तेजी दिखना चाहिए था। चाहे आप मुजफ्फरपुर का लें, भागलपुर का लें, गया का लें, कहने के लिए अन्य जिले की तुलना में यहाँ पर विकास ज्यादा हुआ है, अवश्य विकास हुआ है, लेकिन अभी भी शहरीकरण की प्रक्रिया जो है उतनी तेजी से नहीं देखने को मिलती है। मेट्रो वगैरह आप देखेंगे कि इस शताब्दी 2025 में मेट्रो पटना में वो भी 3-4 स्टेशन 3-4 किलोमीटर के रेंज में ही पटना में चलाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार किस प्रकार से पीछे है। ठीक है, तो पहला हो गया कि क्षेत्रीय असमानता यहाँ पर विद्यमान है। दूसरा पॉइंट है राज्य में उचित शहरी नियोजन प्रक्रिया का अभाव है, जो कि सर्वांगीण एवं संतुलित शहरीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर शहरी नियोजन प्रक्रिया, इसका अभाव, मास्टर प्लान का जो है अभाव देखने को मिलता है। बिहार में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया हो। अक्सर यह देखने को मिलता है कि यहाँ पहले मकान बनता है, तत्पश्चात सड़क व नाली। इस स्टेटमेंट के भाव को समझिए। किसी भी शहर में आप चले जाइए, शहरों में क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है कि पहले वहाँ पर आसपास लोग जो हैं वह बसना प्रारंभ करेंगे। जब पूरी तरीके से घर बस जाएगी तब वहाँ पर नाली बनाने का काम होगा और सड़क बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके कारण तो व्यवधान पैदा होगा। फिर शहरी नियोजित प्रक्रिया किस प्रकार से डेवलप हो पाएगी और फिर शहरों में अव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, शहरी बिहार में जलापूर्ति, पाइप सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच अत्यंत सीमित है। शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 शहरों में पटना का सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता सूचकांक सबसे कम है। तो आप देखेंगे कि अभी भी पटना जैसे शहर में, जो कि बिहार की राजधानी है, यहाँ पर भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, लगभग 2020-21 का दौर था जब पटना में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पूरा पटना जो है एकदम जल जमाव से भर गया था, जिसे शहरी बाढ़ की श्रेणी में रखा जा सकता है। अभी भी आप देखेंगे कि विभिन्न जिलों में आप चले जाइए, अगर लगातार 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की बारिश होती है तो वह जिला जो है वह पूरी तरीके से ठहर चुका होता है। विधानसभा में यहाँ पर देखेंगे कि जो विधानसभा का यहाँ पर कार्यालय बना हुआ है पटना में, वहाँ पर या फिर मुख्यमंत्री का आवासीय परिसर वगैरह देखेंगे, लगातार 1-1.5 घंटे की बारिश होती है, पूरी तरीके से जल जमाव से भर चुका होता है। और यह इसी कारण होता है क्योंकि एक प्लांट के तहत उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है और नियोजित शहरीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह उसका अभाव रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में धीमी शहरीकरण की प्रक्रिया के कई सारे कारण विद्यमान है। हालांकि बिहार में नगर निकायों की पुनर्गठन के बाद शहरीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% थी, लेकिन वर्तमान समय में शहरीकरण की दर बढ़कर लगभग 16% हो गई है। पिछले वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह 15.3% थी। ठीक है, लेकिन अभी लगभग 16% आप इसको लिख सकते हैं बिहार में शहरीकरण की दर है। तो 2011 की जनगणना में 11.3% थी, तो वर्तमान समय में 16% बढ़कर हो गई है, जो कि एक बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी को दर्शा रहा है। लेकिन बिहार में शहरीकरण से संबंधित कई सारी चुनौतियां भी हैं और प्रश्न भी यही पूछा गया है, धीमी रफ्तार के कारण और चुनौतियों में देखेंगे तो पहला चुनौतियां हैं शहरों के अनियोजित विस्तार के कारण बुनियादी सुविधाएं उपेक्षित रह जाती है। और अभी आप पटना में भी देखेंगे तो कई सारे बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। ट्रैफिक जाम की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। शहरी यहाँ पर आप देखेंगे जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। तो कई सारी समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विभिन्न शहरों की यही स्थिति है। दूसरा पॉइंट, अव्यवस्थित सड़क और पुल निर्माण कार्यों से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। शहरीकरण का दूसरा प्रमुख रीजन है। तीसरा पॉइंट है चुनौतियां जो हैं, चुनौती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है
बड़े वाहनों के ठहराव, जिसे पार्किंग कहा जाता है, को लेकर स्थान निर्धारित न होने से लोगों को परेशानी होती है। अभी भी आप पटना की किसी भी गली में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है मेन रोड पे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, ठीक है। जबकि जो एक नियोजित शहरी प्रक्रिया होनी चाहिए, शहरीकरण की जो एक नियोजित व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें पार्किंग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पार्क की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है, जो एक सिटी को डेवलप किया जाता है। तो लेकिन देखेंगे बिहार में शहरीकरण से संबंधित ये काफ़ी चुनौतियां हैं। यहाँ पे पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिलती है, और अगर पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो लोग जो है मेन रोड पे गाड़ी को पार्क करेंगे, और मेन रोड पे गाड़ी पार्क करने के कारण वहाँ पर जाम वगैरह की स्थिति देखने को मिलती है, जो कि नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। अभी भी विभिन्न शहरों में स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब विभिन्न शहरों में चले जाएंगे तो अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सारी सुविधाओं को वहां पर सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि ये सारे शहरीकरण के मार्ग में अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न राज्यों में शहरीकरण के कारण विकास प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। शहरीकरण के कारण स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके पास किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया ठीक ठाक है, एक नियोजित व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से वहाँ पर शहरों का विकास हो रहा है, तो वहाँ पर उद्योग धंधे भी काफ़ी तेज़ी से लगेंगे और निवेश की वृद्धि होगी, औद्योगिकरण में वृद्धि होगी, और जब औद्योगिकरण में वृद्धि होगी तो विकास की प्रक्रिया में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। और कई सारे भारत के ऐसे सिटी हैं, कई सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जो नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न शहरों का विकास कर रहे हैं, और वहाँ पर विकास की प्रक्रिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। अतः बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार जो है वह विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट सकता है। अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं या फिर निम्नलिखित सुझाव जो है वह दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, शहरीकरण के लिए एक बृहत मास्टर प्लान का निर्माण किया जाना चाहिए और इसके आधार पर विभिन्न सैटेलाइट सिटी को डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है। शहरों में आने वाली आबादी के नियोजन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से पुरानी शहरों के बाहर उपनगर बसाए जाने चाहिए। जैसे गया, अगर मान लेते हैं कि गया शहर है तो गया शहर के बाहर बोध गया को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। इसके कारण क्या होगी, इसके कारण क्या, या फिर आप पटना एग्जाम्पल लें तो पटना जो शहर है, पटना सिटी है, पटना के आसपास जो छोटे छोटे जो शहर टाइप के हैं, छोटे छोटे जो हैं पटना के सीमा से मिलता हुआ जो भी बॉर्डर सिटी होंगे, बॉर्डर जगह होंगे, उसे एक सैटेलाइट उपनगर के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि जो आबादी शहर की ओर आ रही है वे आबादी, अगर यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हो, तो जो आबादी पटना की ओर आती वह आबादी इन्हीं जगहों पर आकर रुक सकती है। इसके कारण शहरों में जो आबादी आ रही है गाँव से, उसको कम किया जा सकता है, शहरों पर दबाव को स्थिर किया जा सकता है, ठीक है। शहरी निर्माण कार्यों में तय मापदंडों का पूरी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। और एक रोड मैप के तहत जब शहर का विकास होता है तो उस रोड मैप के इतर जो अगर कोई वहां पर निर्माण कार्य कर रहा हो तो उसके खिलाफ सख्ती से, कड़ाई से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। शहरों के आसपास छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व ग्रामीण आबादी का पलायन कम होगा। इसके लिए गांव व शहरों के बीच आवागमन की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो ये सारे सुझाव हैं जो बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि राज्य में संतुलित एवं सतत शहरीकरण के लिए एक साहसिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में इस दिशा में अनेक पहल की है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना वित्त वर्ष 24-25 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, और इसके तहत प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहरों का विकास, जो भारत सरकार के द्वारा 100 स्मार्ट सिटी चिन्हित किए गए थे विकास के लिए, उसके तहत बिहार के 4 शहर जो हैं उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। पटना था, गया था, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, संभवतः यही 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो स्मार्ट सिटी के तहत शहरों का विकास, पटना भी स्मार्ट सिटी में शामिल था, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत जितना कार्य किया जाना चाहिए था वह पटना में भी आपको धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो
हाल के दिनों में सरकार के द्वारा शहरों के विकास के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिसकी चर्चा करते हुए आपको आंसर को फिनिश करना है। तो इस प्रकार से बिहार में शहरीकरण अर्बनाइजेशन इन बिहार टॉपिक का जो मॉडल आंसर था, इसके विभिन्न सेक्शन डायमेंशन के साथ मॉडल आंसर यहाँ पे फिनिश हुआ। अंत में एक बार फिर से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा बीपार्ड एक्सप्रेस पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है। इसमें वीकली टारगेट के साथ जीएस टॉपिक को कवर किया जाता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे इसके अंतर्गत सारे समाहित हैं और 1199 रुपया इसका फी रखा गया है। और इसमें 150 से 200 के आसपास इसमें मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। 35 से 40 ऐसे का नोट्स दिया जाएगा। पूरे लगभग जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का करेंट अफेयर, पूरे आईआर, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल आर्टिकल, पीडी विजन आदि का नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ डाटा कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि ऐसे जीएस आदि का आंसर लिखने में आपके लिए मददगार साबित होगा। 1199 रुपया इसका फी है। अगर कोई क्वेरी हो तो 8375934036 पे कॉल करके आप लोग क्वेरी जो है वह पूछ सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया गया है, प्रशांत कुमार 8375934036 और प्रणय कुमार 9870564701। दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पे पेमेंट करने के बाद आप लोग दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दें और तत्पश्चात पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और वहीं पे अभी से लेकर मुख्य परीक्षा के संपन्न होने तक सारी चीजें, सारे कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो डिस्कशन समाप्त होता है। बिहार में शहरीकरण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को साझा करें ताकि बीपीएससी की तैयारी करने वाले अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।